Students, today we discuss about process of succession. Succession, हम जानते हैं कि किसी भी समुदाय का रिप्लेसमेंट है या इसका प्रतिस्थापन है। एक समुदाय के प्रतिस्थापित होने के बाद में दूसरा समुदाय उस पर्टिकुलर एरिया में स्थापित हो जाता है, या ये कह सकते हैं कि उस आवास के अंतर्गत नया समुदाय विकसित हो जाता है। पायनियर स्पीसीज़ के संदर्भ में हम कहें कि पायनियर स्पीसीज़ किसी भी समुदाय में इस्टेब्लिश होने वाली सबसे छोटी स्पीसीज़ होती हैं। ऑन द बिहाफ ऑफ दी हम न्यूट्रिशन के संदर्भ में हम कहें तो इनमें न्यूट्रिशन की कम मात्रा की आवश्यकता होती है, और ये वातावरण के मॉडिफिकेशन के अनुसार अपने आप को मॉडिफाई करके सॉइल्स के अंदर अपने आप को स्थापित करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये स्पीसीज़ धीरे धीरे वातावरण में के अकॉर्डिंग अपने आप को टॉलरेट करती हैं या अपने आप को एडवर्स कंडीशंस या एडवर्स क्लाइमेट में अपने आप को स्थापित करने का कार्य करती हैं। पायनियर स्पीसीज़ बेसिकली किसी भी न्यू एरिया के अंदर डेवलप होने वाली स्पीसीज़ हैं, और इन स्पीसीज़ के द्वारा आगे चलकर के कम्युनिटी का निर्माण होता है। सक्सेशन में बेसिकली हम ये देखते हैं कि एक स्पीसीज़ के द्वारा दूसरी स्पीसीज़ को रिप्लेस कर दिया जाता है या स्थानांतरित कर दिया जाता है, उसके स्थान पर दूसरी स्पीसीज़ का निर्माण हो जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ रिप्लेसमेंट हम देखें कि सक्सेशंस को दो कैटेगरी में डिवाइडेड किया गया है। पहले प्रकार का सक्सेशन है ऑटोजेनिक टाइप ऑफ द सक्सेशन। इस प्रकार के सक्सेशन में किसी भी कम्युनिटी का रिप्लेसमेंट हो किसी दूसरी कम्युनिटी के द्वारा वातावरणीय मॉडिफिकेशंस के द्वारा होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कम्युनिटी का स्थानांतरण जब वातावरण में होने वाले परिवर्तन के द्वारा होता है तो इसे हम ऑटोजेनिक सक्सेशन के नाम से जानेंगे। इसी प्रकार से हम दूसरे प्रकार के सक्सेशन को देखें जिसे हम कहेंगे एलोजेनिक सक्सेशन। इस प्रकार के सक्सेशन में एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है, और ये मुख्य रूप से इस आधार पर होता है कि उस कम्युनिटी के अंदर न्यूट्रिशंस तथा अन्य कारक जैसे हम कहेंगे पॉल्यूटेंट पदार्थ आउटसाइड से जब उसमें आवास में स्थानांतरित हो जाते हैं या मिल जाते हैं तो उसका जो आवास है वो मॉडिफाइड हो जाता है, या हम ये कहें कि उसका वातावरण मॉडिफाई हो जाता है। तो इससे भी जो चेंजेज आते हैं उसके कारण कम्युनिटीज स्थानांतरित हो जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि दो प्रकार के ऑटोजेनिक तथा एलोजेनिक सक्सेशंस रिप्लेसमेंट के आधार पर हम देख सकते हैं, और ये वातावरणीय मॉडिफिकेशंस तथा उस आवास में होने वाले अन्य पदार्थ खाद्य पदार्थ या पोल्यूटेंट के द्वारा वातावरण में होने वाले परिवर्तन की वजह से होते हैं। सक्सेशन के प्रोसेस को हम देखें तो सर्वप्रथम फर्स्ट सीरल स्टेज किसी भी नए स्थान के ऊपर जिसको हम बैर एरिया के नाम से जानते हैं वहाँ पर स्थापित होती हैं, या नई जो प्रजातियाँ सर्वप्रथम किसी स्थान के ऊपर पनपती हैं तो उन्हें हम पायनियर स्पीसीज़ के नाम से जानते हैं। ये स्पीसीज़ आगे चल कर के वातावरण के अनुसार अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहती हैं, परंतु क्योंकि ये स्मॉल स्पीसीज़ होती हैं और वातावरण के अनुसार ये अपने आप को एग्जिस्ट नहीं कर पाती, और धीरे धीरे ये स्पीसीज़ वहाँ से हट जाती हैं या दूसरी स्पीसीज़ के द्वारा इनको स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसी प्रोसेस को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि प्रथम पे हम देखते हैं कि द पॉपुलेशन ऑफ पायनियर स्पीसीज शुड बी स्मॉल इन साइज सो दैट द न्यूट्रिशंस रिक्वायर्ड। तो जो प्रथमतः स्पीसीज या पायनियर स्पीसीज किसी आवास के अंदर
पनपती है या अपने आप को स्टेब्लिश करती है, उसका आकार छोटा होना चाहिए, जिससे कि वह न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके या उसको कम मात्रा में न्यूट्रिशंस की आवश्यकता हो। क्योंकि जिस स्थान के ऊपर कम्युनिटी स्टेब्लिश होती है वो एरिया बिल्कुल नया है, वहाँ पूर्व में किसी प्रकार की कम्युनिटी स्थापित नहीं हुई होती है, या ये कह सकते हैं कि वहाँ की सॉयल या सॉयल के कंटेंट, या ये कहें कि ये एबायोटिक फैक्टर सॉयल उसको पूर्ण रूप से सपोर्ट नहीं करती। इसलिए ये आवश्यक है कि स्थापित होने वाली पायनियर कम्युनिटी या पायनियर स्पीसीज स्मॉल साइज की होनी चाहिए, जिससे उनको न्यूट्रिशंस की मात्रा कम आवश्यक हो। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस स्पीसीज के अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो सॉल्यूशन रूप में प्राप्त न्यूट्रिशंस को ऑब्जर्व कर सके, और सॉल्यूशन रूप में प्राप्त न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करने की इनमें कैपेसिटी पाई जानी चाहिए, ये एबिलिटी होनी चाहिए कि ये लंबे समय तक उन पदार्थों को ऑब्जर्व कर सकें तथा अपने आप को जीवित कर सकें। नेक्स्ट थर्ड हम देखते हैं कि इनकी पॉपुलेशंस की संख्या तथा उनकी वृद्धि भी एज पॉसिबल एज धीरे होनी चाहिए, जिससे कि इनको न्यूट्रिशन की आवश्यकता कम हो और ये अपने आप को धीरे धीरे स्टेब्लिश कर सके। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इट शुड बी मोर डायनेमिक टू फेस इंट्रा स्पेसिफिक एंड इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन्स। जो स्पीसीज पायनियर स्पीसीज के रूप में किसी बाहर एरिया के अंदर या नए एरिया के अंदर स्थापित हो रही है, उसमें ये करेक्टरिस्टिक पाए जानी चाहिए कि वो एक प्रकार की डायनेमिक स्पीसीज होनी चाहिए, जिससे कि वो इंटर स्पेसिफिक तथा इंट्रा स्पेसिफिक जो कॉम्पिटिशन होते हैं या अंतर जातीय या अंतरा जातीय जो संघर्ष पाया जाता है उसके अंदर अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। परंतु हम ये देखते हैं कि पायनियर स्पीसीज किसी भी नए एरिया के अंदर कब समय के अंदर अपने आप को स्थापित रखती है, और आगे चल कर के ये इस टाइम बीइंग के अंदर इंट्रा स्पेसिफिक तथा इंटर स्पेसिफिक जो कॉम्पिटिशन पाया जाता है उसकी वजह से फूड तथा शेल्टर की कमी होती है, और ये स्पीसीज अपने आप को लंबे समय तक एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लास्ट में एट लास्ट इसकी डेथ और डिकी के द्वारा पायनियर स्पीसीज वहाँ से समाप्त हो जाती है और इसके स्थान पर दूसरी स्पीसीज अपने आप को स्थापित करती है, जिसे हम सेराफस के नाम से जानते हैं। पायनियर स्पीसीज की डेथ और डिके के द्वारा सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट की मात्रा बढ़ जाती है, उसकी सॉइल के अंदर मॉइस्चर की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि जो नई फर्स्ट सेरल स्पीसीज यहाँ जो डेवलप हो रही है सेकेंडरी कम्युनिटी के रूप में, उसको डेवलप होने के लिए एक प्रकार की हेल्प मिलती है। हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट स्पीसीज पायनियर स्पीसीज थी जो यहाँ डेवलप हुई थी और वो आगे चल कर के डीके हो गई थी, तो उससे सॉइल के अंदर जो कंटेंट बने थे, या ये कहें कि सॉइल अपने आप को एक फर्टाइल सॉइल के रूप में इस्टेब्लिश करने लग जाती है। हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक पदार्थ इसमें पायनियर स्पीसीज के रूप में इसमें मिल जाते हैं, तो ये सॉइल्स सेकेंडरी कम्युनिटी या सेरल स्टेज फर्स्ट के लिए कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए हेल्प करती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट कम्युनिटी जो पायनियर कम्युनिटी है वो डीके होती है और इसके स्थान पर दूसरी जो प्रजाति हैं या सेकेंडरी कम्युनिटी वहाँ पर डेवलप हो जाती है। तो पायनियर स्पीसीज के बाद में सेरल फर्स्ट स्पीसीज, उसी के अनुसार सेरल थर्ड स्पीसीज, सेरल फोर्थ, फिफ्थ और लास्ट में क्लाइमेक्स तक हम जाते हैं और अपने आप को ये कम्युनिटी से स्थापित कर लेती हैं। हम देखते हैं कि ईच सेरल स्टेज अपीयर, फ्लरिश एंड फाइनली डिसअपीयर। प्रत्येक जो स्टेजेज में जो कम्युनिटी यहाँ डेवलप होती हैं ये अपने आप को पनपाती हैं, फ्लरिश्ड होती हैं, अपीयर्ड होती हैं वहाँ पर, और लास्ट में ये फिनिश हो जाती है या इनकी डेथ और डिके हो जाता है यहाँ पर होने वाले एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से, या इनमें फूड तथा शेल्टर की
जो आवश्यकताएं होती हैं उनके अनुरूप, या इंट्रा या इंटर स्पेसिफिक जो कंपटीशन होता है उसकी वजह से स्पीशीज़ यहाँ पर लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकते, या ये कह सकते हैं कि एबायोटिक तथा बायोटिक फैक्टर जो एनवायरमेंटल में पाए जाते हैं उनकी वजह से ये कम्युनिटी में जो परिवर्तन आए हैं या एनवायरनमेंट में जो परिवर्तन होते हैं उनके कारण ये कम्युनिटी अपने आप को लंबे समय तक इस्टेब्लिश नहीं कर पाती हैं और धीरे धीरे ये प्रतिस्थापित हो जाती हैं या रिप्लेस हो जाती हैं और नई कम्युनिटी के स्थान लेती रहती है। तो ईच सेरल स्टेज कम्युनिटी कॉल्ड द सेरल कम्युनिटी, जो प्रत्येक कम्युनिटी यहाँ इस्टेब्लिश होती है जिसको सेरल कम्युनिटी के नाम से हम जानते हैं। द वेरियस सेरल स्टेज ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन लीडिंग टू ए क्लाइमेक्स कम्युनिटी, हम कह सकते हैं कि अनेक जो सेरल स्टेज में जो कम्युनिटी यहाँ डेवलप हुई थी, इनकी इकोलॉजिकल सक्सेशन के द्वारा या इनके प्रतिस्थापन के द्वारा लास्ट में एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी यहाँ पर स्थापित होती है। वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी वातावरणीय कारकों के अंदर, या ये कह सकते हैं कि इंटर तथा इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन में अपने आप को स्टेब्लिश कर लेती है और वो लंबे समय तक यहाँ पर सर्वाइव करती है, जिसे हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी के नाम से जानते हैं। और ये कम्युनिटी उस एरिया के अंदर लंबे समय तक अपने पोजीशंस को बनाए रखती है। इसे ही हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी के नाम से जानते हैं। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन में हम बेसिकली कह सकते हैं कि एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के द्वारा स्थानांतरित किया जाता है जब तक कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी का स्थानांतरण नहीं हो। और ये प्रारंभ होता है जहाँ से बैर एरिया है या ऐसे एरिया जहाँ पर पूर्व में कम्युनिटी स्थापित नहीं थी, मगर धीरे धीरे वहाँ पर कम्युनिटी स्थापित होने लग जाती है। वहाँ पर प्लांट्स तथा एनिमल्स की प्रजातियाँ धीरे धीरे वहाँ पर डेवलप होने लग जाती हैं और एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के द्वारा स्थापित होती रहती हैं और लास्ट में स्टेबल कम्युनिटी वहाँ पर मिल जाती है या स्थायी कम्युनिटी वहाँ पर उत्पन्न हो जाती है या पनप जाती है, जिसे ही हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी के नाम से जानते हैं। तो इसे हम इकोलॉजिकल सक्सेशन के रूप में पढ़ते हैं। थैंक यू।